लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भौतिक भूगोल, पहाड़ और पर्वत से संबंधित विषय को देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं। ये सब प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। सफलता अपने आप चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना ही पड़ता है। तो उसको पहुंचाने के लिए हम आपका मेरे साथ साथ है, तो भरोसा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए बच्चे हैं जुड़ें और अधिक से अधिक लोग जुड़ें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत का जलवायु विभाजक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु विभाजक किसे कहा जाता है? तो हमारा हिमालय ही है, जो उत्तर में स्थित है और हिमालय के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। तीसरा पॉइंट है हमारा, हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो महान हिमालय है। वेरी इंपॉर्टेंट। और महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। अगला है, भारत को ईवा वलित पर्वत, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन मिल गया। ईवा वलित पर्वत किस भूवैज्ञानिक काल में माना जाता है? तो यह जो है तृतीय कल्प में माना जाता था। क्या है? तृतीय कल्प। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है। कितनी है? कई कई बार जैसे यूपीएससी जो प्रश्न पेपर करवाता है तो उसमें मिलान दे देगा। एक तरफ मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू और एक तरफ मिलान दे देगा कि इसकी मीटर में कितनी है, तो सबको आपको मिलान, तो आपको ऐसे ही जैसे कंचनजंगा का 85-86 है, ऐसे ही सभी आपको जितने भी पर्वत हैं सब आपको याद करना ही है। तो ये हमारा यह कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? 8586 मीटर है। अगला है, कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए। तो वह नाथुला। और नाथुला है कहाँ? कमेंट करके आप लोग बताइए। नाथुला हमारा जो है, मैं ही बता दे रहा हूँ, सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आपको पता है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी अर्थात शांत ज्वालामुखी। तो जो है सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कौन सा है? एकमात्र बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान में है। अगला है, अरावली। अरावली की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। किस पर्वत पर है? आबू, माउंट आबू पर्वत पर है। ये कहाँ है भैया? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कैसे याद करोगे? ये पीईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और अनेक परीक्षाओं में भी पूछा गया था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो देखो, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इधर पढ़ते हैं उधर भूल जाते हैं। लेकिन अब आपके नज़रों के सामने जैसे ये प्रश्न आएगा और तुरंत आप कर लेंगे। कैसे करेंगे आप? देखो, अरावली में वली है। क्या है? वली। तो मुस्लिम समुदाय में वली का पद जो है एक अच्छा सर्वोच्च पद होता है, और हमारे हिंदू धर्म में जो गुरु होता है और वली और गुरु का एक समान पद दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको याद करना है कि जिस प्रकार हिंदू में मुस्लिम में वली होते हैं, उसी प्रकार हिंदू में क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो वली और गुरु ऐसे आपको याद करना है। तो अरावली गुरु शिखर, अरावली गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा? तो अरावली ही है। क्या है? अरावली ही है। अगला है, पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। भैया आपका ये जो है मैप है भारत वाला, और ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट है। तो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा कौन सा है? महेंद्रगिरी है। और जो पश्चिमी घाट का है वो अनेमुदी है, ध्यान रखना। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित सतपुड़ा? कई बार पेपर में आ चुका है भैया, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और आपसे गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना है। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर शब्द जो है कुछ कम दे तो उनका जो है आप लोग क्वालिटी जो है और बढ़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 है। कितना है? 2400 है। फिर है उसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट है, किस पर्वत श्रृंखला में भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं? तो हिमालय से निकलती हैं। किस पर्वत को दक्कन ट्रेप से संबंधित माना जाता है? तो सह्याद्री। और भैया सह्याद्री को पश्चिमी घाट, मतलब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। तो जो है दक्कन ट्रेप संबंधित क्या है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला है, भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है? काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू है, गार्डविन आस्टेन। किस पर्वत श्रृंखला को नीलगिरी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग। क्या है? पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है। ये हमारा जो भारत का मैप है, और ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और जो हमारा नीलगिरी है तो ये जो है किनारे ही ये इसका भाग ही पाया जाता है। और ये जो है केरल ये है केरल हमारा है, ये है केरल, और ये ऊपर है हमारा ये है हमारा गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो भाग है वो कर्नाटक में भी है हल्का सा, केरल में ज़्यादा है, और तमिलनाडु में। 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए देखते हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पठार? तो लद्दाख का पठार है। क्या है भैया? लद्दाख का पठार। अगला है, किस पर्वत श्रेणी में गंगा यमुना का उद्गम होता है? हिमाद्री। अगला है, शिवालिक पर्वत किस प्रकार के अवसाद से बने हैं? तो कंकड़, पत्थर और मिट्टी से बने हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर। भारत का एकमात्र पर्वतीय मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रृंखला मानसून को रोकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाट रोकता है। कौन सा? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का निरंतरता क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि नदियों द्वारा कटाव के कारण ऐसा है। किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा? अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया है कि पश्चिमी घाट को कहते हैं। किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अगला है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। अगला हमारा पॉइंट है, कौन सा पर्वत श्रृंखला गंगा ब्रह्मपुत्र जल का विभाजक है? तो हिमालय है। क्या है? हिमालय है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत में हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, असम घाटी। किसे? असम घाटी। किस पर्वत श्रृंखला में दक्कन ट्रेप का विस्तार मिलता है? तो पश्चिमी घाट में मिलता है। दक्कन ट्रेप का विस्तार कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलता है। भारत का सबसे विस्तृत पठार कौन सा? दक्कन का पठार है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को मध्य एशिया से अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम स्थल क्या है? तो नीलगिरी ही है, अभी मैंने बताया है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी मिल रही, यहाँ से भी, ये बीच वाला पार्ट हमारा नीलगिरी का होता है। अगला है, अरावली पर्वत की दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या उनसे दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला है, बस थोड़े से 2 मिनट और बने रहिए, अब क्लास एंड होने वाला है। किस पर्वत श्रृंखला में पालघाट दर्रा स्थित है? पश्चिमी घाट में। कहाँ भैया? पश्चिमी घाट में। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला पहाड़ी क्षेत्र क्या है? तो मेघालय का पठार है। कौन सा है? मेघालय का पठार। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या? शिलांग पीक है। क्या है? शिलांग पीक। कौन सा पर्वत तंत्र भारत में म्यांमार सीमा पर स्थित है? तो पटकाई बुम। भारत की पर्वतीय संरचना का मूल कारण प्लेट विवर्तनिकी है। किस पर्वत श्रृंखला में कोयला अधिक पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर्वत श्रृंखला में कोयला अधिक पाया जाता है? उत्तर आपको देना, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे हम भी जानें कि आपका लेवल कहाँ तक है। तो आज का ये क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे हो तो शेयर लाइक ज़रूर करिए। मैं मोटिवेशन में ही पहले बोल दिया कि जो बच्चे शांत रहते हैं और ऐसा नहीं है, उनको ये मत समझिए कि उनमें जोश उत्साह नहीं है। तो मेरा मोटिवेशन वही है कि लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो ये जोश, ये उत्साह सभी बच्चों में होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग उत्साह बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।